डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में देखने वाले हम लोग हैं क्लास 12th गणित बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स कई सालों से रिपीट हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लिखा यहाँ पर है कि केवल संभावित प्रश्न, यानी कि केवल केवल इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, संभावित प्रश्नों को ही देखने वाले हैं। ठीक है, यानी जो गेस्ट क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिलाते हुए ही ये वीडियो लाई गई है। ठीक है, और इसमें जितने प्रश्न लाए हैं डियर स्टूडेंट, सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में डियर स्टूडेंट 100 में आपका 100 अंक पक्का पूरा करा कर रहूंगा। ठीक है, यानी करा दूंगा अगर मेरे साथ रहेंगे तो। और डियर स्टूडेंट में जितना भी पेपर पढ़ाऊंगा आपको ना, सबका आपको डियर स्टूडेंट पीडीएफ, यानी कि सबका पीडीएफ में क्या करूंगा, फ्री दे दूंगा। ठीक है, यानी कि अपने टेलीग्राम लिंक पर क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स, जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ ना, सबका आपको पीडीएफ फ्री दे दूंगा। ठीक है ना, और दे भी रहा हूँ, आप जैसा देख पा ही रहे होंगे। ठीक है ना, चलिए तो बिना देरी के हुए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, और पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों देखते हैं यहाँ पर, देखिए प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न बोल रहा है ना कि समुच्चय, देखिए बेटा समुच्चय यहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1 2 3, ये समुच्चय है। ठीक है ना, इस समुच्चय में ये कोई क्या बाबू, देखिए कोई रिलेशन दिया आपका। ठीक है, रिलेशन कोई दिया है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर आर है। ठीक है ना, करा के दिखाइए कि कैसा है, स्वतुल्य है लेकिन सम्मित और संक्रामक नहीं है। बाबू लोग क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले आपको समुच्चय दिया है और आपको दिया है रिलेशन। ठीक है, आपको देखिए, आपको यहाँ पर देखिए स्वतुल्य है, आपका स्वतुल्य गिवन है आपका, लेकिन आपको ना सम्मित और संक्रामक नहीं है, ये प्रूफ करके दिखाना है आपको। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग स्वतुल्य है और लेकिन सम्मित और संक्रामक नहीं है, हम लोग प्रूफ करके दिखा देते हैं। देखिए बिल्कुल मत घबराइए, आप लोग को समझाने का पूरा मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है, हल लिख दीजिए। ओके, चलिए अब देखिए समुच्चय क्या दिया आपका, तो ये समुच्चय दिया 1 2 3। तो मान लीजिए कि माना, ठीक है, माना जो समुच्चय जो दिया है उसको ए मान लीजिए। तो माना ए इक्वल टू कितना दिया डियर स्टूडेंट्स, तो ये दिया आपका है 1 कामा 2 कामा, ये गिवन है आपका 3। ठीक है ना, ये समुच्चय गिवन है आपका। और रिलेशन क्या दिया, इसको लिख लीजिए रिलेशन को, यानी कि आर बाबू जो दिया आपका कितना दिया है, चलिए लिखिए उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर आर जो दिया 1 1, यहाँ पर दिया 1 1 दिया। ठीक है, इसको क्वेश्चन बंद कर लीजिए, कॉमा करिए। तो फिर दिया 2 2, यहाँ पर दिया है 2 2 दिया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया स्टूडेंट, दिया है 3 3। तो यहाँ पर दिया आपका है 3 3 दिया है। ठीक है, कॉमा कर लीजिए। और फिर यहाँ पर दिया 1 2, यहाँ पर दिया है 1 2 दिया है। ठीक है, उसके बाद दिया 2 3, उसके बाद दिया स्टूडेंट दिया है 2 3। ठीक है, ओके, ये रिलेशन दिया आपका है। और फिर इसको क्लोज करके इसको बंद कर देते हैं हम लोग। ठीक है, महिला कोष्टक में बाबू लोग देखिए, ये आपका समुच्चय दिया है और ये आपका दिया है रिलेशन। तो हम क्या करना है, हम लोगों को इसको स्वतुल्य है और लेकिन सम्मित और संक्रामक नहीं है, हमको दिखा देना। चलिए दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर स्वतुल्य। ठीक है, चलिए पहले हम सबसे पहले स्वतुल्य को दिखाते हैं। ठीक है ना, कि स्वतुल्य है। ठीक है ना, स्वतुल्य के लिए हम पहले चेक करते हैं। आइए, तो बाबू लोग देखिए स्वतुल्य के लिए क्या करना पड़ता है, हम समझाते हैं आपको। देखिए ध्यान से देखिए, जैसे कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पर दिया 1, देखिए समुच्चय क्या दिया है 1 2 3, यही दिया आपका है ना। ठीक है, देखिए तो जैसे मान लीजिए कि 1 1, ठीक है, यानी कि देखिए हर एक अवयव का क्या हो, देखिए हर एक अवयव का खुद से खुद का रिलेशन क्या हो, इसके अंदर रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वन वन का क्या है, वन देखो 1 1, ठीक है, क्या बिलोंग कर रहा है क्या आपका रिलेशन में, यानी कि आर के अंदर मिल रहा है क्या, तो हाँ 1 1 आर के अंदर मिल रहा है। ठीक है, कॉमा करिए। अब देखिए 2 2 ले लीजिए यहाँ पर 2 2, ठीक है, ये भी क्या है, क्या ये 2 2 जो है क्या आर के अंदर मिल रहा है क्या, 2 2 देखिए आर के अंदर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। ठीक है, कॉमा करिए, तथा लिख लीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसके लिखते हैं 3 के लिए लिखते हैं। ठीक है ना, चलिए 3 3, ठीक है, यानी कि ये भी चलो देखते हैं क्या आर के अंदर है क्या, हाँ 3 3 भी आर के अंदर है। बाबू जब ऐसा है ना आपका, यानी कि हर एक अवयव का, ठीक है, खुद से रिलेशन इस रिलेशन के अंदर मिल रहा है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक अवयव का, यानी समुच्चय के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव मतलब कि यही 1 2 3 जो क्या अवयव है, इसके एलिमेंट है। ठीक है, समुच्चय के, तो हर एक एलिमेंट का क्या है, खुद से खुद का रिलेशन इसके रिलेशन के अंदर मिल रहा है। ठीक है, यानी कि हर का, यानी हर एक प्रत्येक प्रत्येक अवयव का, 1 का 2 का 3 का खुद से रिलेशन इसके अंदर मिल रहा है आपका, जब मिल रहा है ना, तो ऐसे में हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे में बाबू हम लोग कह सकते हैं ना कि यह क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, यानी कि हर एक अवयव का खुद से खुद का रिलेशन मिल रहा है आपका। ठीक है, चलिए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर है कि अतः, अतः क्या कर देंगे यहाँ पर, अतः यह स्वतुल्य है। ठीक है, अतः यह स्वतुल्य है। ठीक है, इसको आराम से बोल सकते हैं कि यह स्वतुल्य है। क्यों स्वतुल्य है, क्योंकि समुच्चय के प्रत्येक अवयव का खुद से खुद का रिलेशन आर के अंदर मिल रहा है, रिलेशन के अंदर मिल रहा है। ठीक है, चलिए
बबलू हमने स्वतुल्य तो सिद्ध कर दिया। अब क्या सिद्ध करेंगे हम लोग, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सम्मित और संक्रामक नहीं है। चलिए हम लोग सम्मित और संक्रामक को देखते हैं। देखिए तो हम लिखेंगे बबलू यहाँ पर लिखते हैं सम्मित के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे मित, ठीक है। सम्मित यहाँ पर हो चुका है। चलिए हम लोग सम्मित को क्या करेंगे, हमको दिखाना है ना कि सम्मित नहीं है। ये बाबू ये जो समुच्चय दिया है ना आपका, समुच्चय और रिलेशन, ये सम्मित नहीं है, आपको दिखाना है। चलिए दिखाते हैं आपको, आइए देखिए वो कैसे हल करते हैं यहाँ पर। आइए समझाने का ना बेस्ट तरीका आपका यही है। जैसे मान लीजिए, देखिए हम ले लेते हैं यहाँ पर, इसमें से कोई भी अवयव ले लीजिए। देखिए जो खुद का रिलेशन है ना, खुद का रिलेशन है ना, खुद का रिलेशन है, इसको नहीं, इसको मत देखिए, ठीक है। इसको मत देखिए। सम्मित के लिए क्या होता है ना कि जैसे खुद का रिलेशन होता है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, चाहे 4,4 भी आ जाए, 5,5 आ जाए, उनको उसको नहीं देखते हैं, उनको छोड़ दीजिएगा। हाँ इनको देख सकते हैं, 1,2 2,3 को। चलो इसको लेकर देखते हैं। देखिए जैसे मैं बाबू बात करूँ यहाँ पर 1,2 लेते हैं। देखिए तो 1,2, ठीक है। 1,2 बिलोंग कर रहा है आपका आर के अंदर, ठीक है। हाँ देखिए 1,2 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, हाँ बिलोंग कर रहा है। लेकिन इसको उल्टा कर लीजिए, पहले 1 था बाद में 2 था, ठीक है ना। जैसे पहले 1 था बाद में 2 था, अब इसको उल्टा करिए। उल्टा मतलब क्या करेंगे, परंतु देखिए लिखते हैं यहाँ पर हम परंतु, ठीक है ना। परंतु 2,1 कर लीजिए, ठीक है। इसको उल्टा करके देख लीजिए, क्या इसका उल्टा करने पर क्या आर के अंदर मिल रहा है क्या, बस बताइए मुझे। जैसे कि 1,2 तो इसके अंदर मिल रहा है, क्या उसका उल्टा करेंगे, यानी कि 2 को लिख दीजिए पहले और 1 को लिख दीजिए बाद में, क्या इसका उल्टा इसके अंदर मिल रहा है क्या, तो नहीं मिल रहा है, यानी कि नहीं मिल रहा है बाबू लोग। जब नहीं मिल रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, अतः हम लोग कह सकते हैं ऐसे में, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः यह, ठीक है, अतः यह सममित, अतः यह सममित, ठीक है, नहीं है। क्या कहेंगे बाबू लोग, अतः यह सम्मित नहीं है। हमने सम्मित प्रूफ कर दिया, ठीक है। कितना आसान था, कुछ भी बिल्कुल हार्ड नहीं था डियर स्टूडेंट्स आपका। आप लोग समझ रहे हैं कि कितना कठिन है, कठिन नहीं है आपका, बस थोड़ा समझिए, सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगा। यानी कि इसका उल्टा देख लीजिए, 1,2, ठीक है। तो 1,2 इसका उल्टा देखिए 2,1, क्या इसके अंदर मिल रहा है, तो देखिए 2,1 कहीं नहीं मिल रहा था आपका, यानी कि यह आपका सम्मित नहीं है आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपका 1,1 लेके चेक करते बाबू ना, तो 1,1 को उल्टा भी करते ना, तो 1,1 इसके अंदर मिलता। तो इसलिए मैं बोला हूँ कि 1,1 को, 2,2 को, 3,3 को लेकर मत चेक करिए, ठीक है। यानी कि इनको लेकर चेक नहीं किया जाता है सम्मित के लिए। जैसे यहाँ पर 1,2 को लेकर चेक कर सकते हैं, 2,3 को लेकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी 2,3 को लेंगे, ठीक है, उसके बाद 3,2 देखेंगे तो 3,2 इसके अंदर नहीं मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि सम्मित नहीं है। बस प्रूफ हो गया हमारा। अब लास्ट क्या दिया, देखिए तो लास्ट आपका दिया संक्रामक नहीं है। चलिए संक्रामक के लिए चेक कर लेते हैं, आइए तो लिख लीजिए संक्रामक, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए संक्रामक, ओके। चलिए अब देखिए संक्रामक के लिए क्या होता है बाबू लोग, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है आपका। देखिए जैसे चलिए मैं 1,2 को लेकर चलता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1,2 ले लीजिए, तो 1,2, ठीक है। क्या बिलोंग कर रहा है क्या आर के अंदर, हाँ बिलोंग कर रहा है, 1,2 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब देखिए 2 से कोई संख्या शुरू होनी चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर 1,2 है ना, 2 इंड हुआ है, आपको यहाँ पर समाप्त हुआ है, तो 2 से कोई संख्या शुरू होनी चाहिए। देखिए कोई शुरू संख्या शुरू होगा 2 से, यहाँ पर है 2,3 ले लीजिए, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये इनको नहीं लेना आपको है, 1,1 2,2 3,3 इनको नहीं लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इनको छोड़ दिए, इनको छोड़ने के बाद जो बच रहा है उसको लेकर चेक करिए, ठीक है। चलिए तो मैं जैसे कि 1,2 लिया हूँ, ठीक है, 1,2 लिया हूँ। अब देखो 2 से कोई संख्या शुरू हो रही है क्या, हाँ शुरू हो रही है, 2,3, देखिए तो यानी कि 2,3, ठीक है। ये भी बिलोंग कर रहा है क्या आर के अंदर, हाँ आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो 1,2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, ठीक है। और दो कुछ संख्या 2 शुरू हुई तो 2 से ले लीजिए, 2 से शुरू हुई थी 2,3, 2,3 भी क्या है आर के अंदर शामिल है, हाँ शामिल है। परंतु परंतु अब ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, देखिए देखिए, यानी कि मैं बात करूँ, देखिए देखिए इसका यानी इसका पहला अवयव, ठीक है, इसका पहला अवयव और इसका अंतिम अवयव, ठीक है ना, लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ रफली में कर रहा हूँ, यहाँ पर रफली में कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यानी कि इसका पहला अवयव, इसका अंतिम अवयव, ठीक है ना। चल दोनों को लेते हैं, देखिए ध्यान समझाते हैं यहाँ पर। परंतु परंतु देखिए 1 यहाँ पहला अवयव ले लीजिए 1, और यहाँ पर ले 3, 1,3। मुझे बता दीजिए क्या आर के अंदर मिल रहा है क्या, क्या क्या रिलेशन के अंदर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है बाबू लोग, नहीं मिल रहा है, ठीक है। यानी कि पहला और यहाँ पर इसका दूसरा अवयव, क्या इसका अगर इन दोनों का अगर 1,3 अगर इसके अंदर मिल जाता तो हम कहते हैं कि संक्रामक है। लेकिन 1,3 इसके अंदर नहीं मिला है, तो हम कह देंगे कि संक्रामक नहीं, यानी कि नॉट इक्वल टू आर। यानी कि क्या है, यानी कि 1,3 आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा आपका है, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं, बिलोंग नहीं कर रहा है। अतः हम लोग क्या लिख देंगे, अतः बाबू लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अतः संक्रामक, संक्रामक नहीं है, ठीक है ना, संक्रामक नहीं है, लिख दीजिए नहीं है। बस ये प्रूफ हो गया, कुछ प्रश्न हार्ड नहीं था आपका, ठीक है। अगर ये 1,3 इसके अंदर मिल जाता रिलेशन के अंदर ना, तो हम कहते हैं संक्रामक है। लेकिन 1,3 इसके अंदर नहीं मिला है, इसलिए हम बोल देंगे संक्रामक नहीं है। और यही था आपका बाबू आंसर आपका, बस यही प्रूफ हो गया, ठीक ना। आप लिख सकते हैं यहाँ पर है प्रूव्ड, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था आपका, लेकिन लग रहा था स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ भी नहीं है दम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, चलिए देखते हैं।
देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सेकंड आ चुका है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ प्रश्न बोल रहा है आपका ना कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है बाबू आप लोग, देखिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जिसके शीर्ष, देखिए यहाँ पर शीर्ष दिया है, ए दिया है 5,4, ठीक है। इसकी निर्देशांक दिया है सबका ए बी सी, ठीक है। ये शीर्ष दिया है त्रिभुज का आपका। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। देखिए आइए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है बाबू लोग। आइए समझाते हैं आपको कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले लिख दीजिए जो निर्देशांक दिया आपका, ठीक है। शीर्ष क्या दिया आपका, ए दिया, देखिए कितना दिया आपका, ए बाबू दिया है कितना आपका 5,4 दिया है, ठीक है, ओके। कॉमा कर लीजिए। बी कितना दिया आपका है, तो बी दिया आपका -2,4 दिया है, ठीक है, ओके। तथा तथा सी क्या निर्देशांक दिया बाबू लोग आपका, यहाँ सी का निर्देशांक क्या दिया है, तो सी का निर्देशांक यहाँ पर दिया है 2,-6, ठीक है, ओके। यानी कि ए बी सी क्या है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं, ठीक है ना, ओके। अब देखिए हम लोग क्या निकालना है बाबू लोग, हम लोग को निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए डियर स्टूडेंट, त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का ना बहुत बेस्ट तरीका है, मैं सिखाऊंगा, आप लोग सीख जाइएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसका बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला का ज़्यादा लोड मत लीजिए, मैं जैसे कर रहा हूँ उसे करिए। देखिए 1/2 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ऐसे बना लीजिए यहाँ पर, ये हो गया आपका साड़ी जैसा बन गया ना, साड़ी बन गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, और देखिए आपको क्या करना है, देखिए देखिए पहला अवयव, ठीक है, ये पहला अवयव हो गया आपका, पहला अवयव। और देखिए ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से क्या क्या करना है आपको, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ये 5 दिया आपका ना, 5 है आपका, फिर यहाँ पर 4 है, -2 है, 4 है, 2 है, 3 एस -4 ऐसे सब दिया आपका है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे समझाते हैं आप लोग बाबू, देखिए मान लीजिए 5 दिया आपका ना, 5, ठीक है, 5 दिया है, फिर देखो पहला अवयव 5 दिया है, 5 -2, फिर क्या दिया एडिशन आपका, ये 2 दिया आपका, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको आप लोग, देखिए बेस्ट तरीका लिखने के समझाते हैं आपका, ये देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ दिया है 5 आपका, तो लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ लिख दीजिए 5, ठीक है। यानी पहला 5 है, पहला पहला अवयव लिखिएगा, पहला 5, फिर क्या लिखेंगे -2 लिखिए, और फिर यहाँ क्या दिया, पहला अवयव आपका 2 दिया, यानी कि पहला पहला अवयव लिखे हैं, ऐसे खड़ा में लिख दीजिएगा जैसे स्तंभ में। तो 5 -2 और 2 लिख दिए हम लोग, ओके। अब चलिए फिर दूसरा अवयव के पास आ जाइए, और देखिए दूसरा अवयव क्या क्या दिया बताइए तो दूसरा अवयव दिया आपका है 4, ठीक है, 4 दिया है, फिर आपका फिर 4 दिया है, फिर आपका दिया है -6 आपका, दूसरा दूसरा अवयव लिख दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा अवयव क्या दिया है, दूसरा अवयव दिया आपका 4, फिर यहाँ पर दे दिया आपका है 4, और फिर यहाँ पर दे दिया है माइनस आपका 6, ठीक है, इतना दिया आपका है, ओके हो गया। लेकिन लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा बाबू, देखिए लास्ट में बिल्कुल लोड मत लीजिए, लास्ट में क्या लिखना पड़ता है 1 1 और 1, बस हो गया आपका सॉल्व सवाल। कितना आसान था, मैं थोड़ा सॉल्व कराना सिखाऊंगा आपको, अभी आपको परेशान मत होइए, लेकिन इतना ही करना पड़ेगा आपको। देखिए नहीं, पहला 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 अवयव कैसे लिखते हैं, देखिए तो 5 था, -2 था और 2 था, ऐसे खड़ा खड़ा लिख दीजिए स्तंभ में। उसके बाद देखिए 4 था, फिर 4 था, फिर 4 था, ऐसे लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में बाबू लोग आपका 1 1 1 लिख दीजिएगा, बस यही करना होता है आपको, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं बाबू लोग, समझाते हैं आपको। देखिए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर होता है हमेशा प्लस आपका, यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर होता है आपका माइनस, और फिर यहाँ पर होता है आपका प्लस, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समझ पाए आप लोग कैसे कैसे करना है, देखिए यहाँ पर होता है पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस होता है। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे हल करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर कर लीजिए इक्वल टू, ठीक है, ओके। और 1/2 का 1/2 रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए, ओके, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट, अब देखिए समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि देखिए ये मान लीजिए कि कोई यहाँ पे कोई गोला बना रहा हूँ मैं, इस तरह से गोला, ठीक है। मान लीजिए कोई गन है आपका, चाहे कुछ भी मान लीजिए, देखिए ऐसे गोला गोला में बनाऊंगा तो क्या समझेंगे, देखिए चार इसके कुल 4 खाना मान लीजिए, देखिए ऐसे 4 तीर है इसके, एक तीर, 2 तीर, यानी कि मतलब कि इसे लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अप हो गया आपका, ऐसे डाउन हो गया, ठीक है। आपको ऐसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी जिसको मैं गोला करूंगा उसको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट अप डाउन छोड़ना पड़ेगा, उसके सीध में जो भी आएंगे ना उसको उड़ा दीजिएगा आप लोग। जैसे गन ले लीजिए, सामने जो अभी आएगा उड़ा दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा उसको, एकदम से खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से समझिए बाबू लोग, यहाँ दिया आपका 5 ना, यहाँ पे क्या दिया आपका, यहाँ पर दिया आपका 5, देखो मैं 5 को यहाँ पर गोला कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 5 में क्या लिखूंगा, प्लस यहाँ पर 5, और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा मैं +5, ठीक है, +5 में लिख दिया, ओके। और देखो कोष्टक में आऊँगा मैं, अब देखो कोष्टक में सिखाऊँगा, ध्यान समझिएगा। 5 बाबू आएगा, देखिए 5 में जब आया ना, देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, ये 5 जब यहाँ पर आ गया मैं तो क्या करूँ, देखिए इसके मान लेफ्ट हो गया, फिर यहाँ पर राइट हो गया, यहाँ पर डाउन हो गया बाबू, यहाँ पर अप हो गया, छोड़ना पड़ेगा आपको। जैसे कैसे छोड़ेंगे, देखिए जो भी सामने आएगा छोड़ दीजिए। देखिए इसके सामने क्या है, इसके सामने 4 है, ये लाइन पूरा छूट जाएगी आपकी। नीचे नीचे देखो, नीचे क्या दिया आपका, यहाँ पर 2 दिया ना, नीचे वाला 2 लाइन पूरा छूट जाएगी। देखिए डिस्टेंस फिर समझिए, देखिए ये लाइन पूरा छूटेगी आपकी, और ये लाइन पूरा छूटेगी आपकी, छूट जाएगी पूरे सामने सामने जो आएगा, ठीक है, छूट गया ना। अब क्या बचेगा बताइए, ये बचेगा 4, और ये -6, 1 और 1 बचेगा। इसका क्या करना है बाबू, देखिए पहला गुणा, देखिए पहला गुणा आपको ऐसे करना है, ठीक है, पहला गुणा आपको ऐसे करना है, सेकंड गुणा आपको ऐसे करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए फिर सुनिए, देखिए
पहला गुणा ऊपर से करना है, पहला मल्टीप्लाई ऊपर से करना है, फर्स्ट गुणा ऊपर से करना है, ऐसे लाके गुणा करना है और सेकंड गुणा बाबू ऐसे करना है आपको, ठीक है ना? समझ गए आप लोग? चलिए देखिए, तो जैसे यहाँ पर 4 माइनस 6 1 बचा था, क्या करेंगे 4 से गुणा करिए 1 में, तो 4 एकम 4 बाबू यहाँ पे कितना आपका आएगा 4 आएगा, 4 आ गया आपका, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ क्या ध्यान दीजिए, मतलब हमेशा फॉर्मूले में होता है माइनस, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है माइनस, ठीक है। चलिए मैंने पहला गुणा ऐसे कर दिया 4 एकम 4, अब क्या करेंगे 6 से गुणा करिए 1 में, 6 एकम 6, तो -6 एकम 6 -6 ना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो बाबू देखिए यहाँ पर लिखूंगा मैं 6, ठीक है, यहाँ मैं 6 लिख दूंगा, लेकिन माइनस माइनस जब भी आप -6 लिखूंगा तो ये माइनस माइनस क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा, ठीक है। यहाँ -6 जो आएगा उस माइनस माइनस क्या करेगा, इसको गुणा करेगा तो प्लस कर देगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट प्लस कर दिया हूँ। अब चलिए, अब मैं किसके पास आऊंगा डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आऊंगा 4 के पास, किसके आऊंगा 4 के पास आऊंगा, देखिए ध्यान समझिएगा। अब मैं 4 के पास आ गया, तो यहाँ मैं क्या लूंगा, माइनस ले लूंगा 4 यहाँ पर, बाबू लोग मैं यहाँ पे ले लूंगा -4, अब ब्रैकेट ऐसे बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाला हूँ, इसके सामने देखिए क्या मिल रहा है आपको, ये सामने इसकी ये संख्या आ रही है 4 -6, ये यहाँ से खत्म हो जाएगी। और देखिए सामने क्यों ना आएगी, ये इसके 1 आ जा रहा है सामने, ये 1 आ जा, ये 5 आ रहा है सामने, ये खत्म हो जाएगा पूरा आपका। यानी फिर सुनिए, देखिए देखिए ये संख्याएं खत्म हो जाएगी, देखिए इस तरह संख्याएं क्या होगी, ये खत्म हो गई ना, बचा क्या आपका -2 2 और 1 1 बचा, ठीक है। यही बचेगा बाबू ना, आप लोग समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ से बचेगा आपका -2 2 1 1 बचेगा आपका, बस ये तो बचेगा। चलिए गुणा कैसे कराएंगे बताइए, तो पहले गुणा ऐसे करिए, तो 2 से गुणा करिए, एक में 2 एकम 2, तो -2 आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए -2, ठीक है, ओके। अब देखिए सूत्र में क्या होता है बाबू लोग, यहाँ पर सूत्र में हमेशा ध्यान दीजिए, यहाँ पर होता है माइनस आपका, अब गुणा करने के बाद माइनस लिख दीजिएगा, ठीक है। सूत्र में बीच में माइनस होता है, तो 2 एकम 2, तो -2 तो आ गया, ठीक है। फिर लगाएंगे माइनस, ये रूल होता है माइनस आपका। अब चलिए गुणा ऐसे कराएंगे हम लोग, अब 2 एकम 2, तो क्या होगा 2 एकम 2, फिर बाबू यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्लस में 2 आएगा तो 2 लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। अब चलिए इतना डन हो गया आपका। अब चलिए आते हैं आगे हम लोग थोड़ा सा, अब देखिए अब किसके पास आएँगे, अब हम लोग आएँगे 1 के पास, किसके पास आएँगे, 1 के पास आएँगे। अब देखिए 1 के सामने, देखिए 1 के नीचे आ रहा है ना, ये 1 1 नीचे पूरा खत्म हो जाएगा, इसके सामने जो आ रहा है 4 5 ये भी खत्म हो जाएगा पूरा, देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। जो अब सामने आएगा वो खत्म हो गया, समझ लीजिए। अब कितना बचेगा, -2 2 और 4 -6 बचेगा, बस उसे गुणा करा दीजिए। चलिए तब अब यहाँ पर लेंगे +1 हम लोग पहले, तो पहले ले देंगे +1, ब्रैकेट में आ जाइए, चलिए गुणा कराते हैं। देखिए तो 2 से गुणा कराइए, 2 छक्के 12, कितना बाबू 2 छक्के 12, माइनस में 12 है ना, माइनस में 6 है आपको, -2 है, तो 2 छक्के 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बाबू यहाँ पर आपका आ जाएगा 12, ठीक है। क्लियरिटी हो गया, ठीक है। फॉर्मूले में होता है यहाँ पर आपका माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 2 छक्के तो 12 तो हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। अब चलिए गुणा ऐसे कराते हैं, 2 चौक को 8, बाबू यहाँ पर आपका आ जाएगा 8, क्वेश्चन बंद करिए और यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, बस इतना करना था आपको, बाकी हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं आप, चलिए हल करना है तो कोई भी कर लेगा, देखिए ऐसे, तो 1/2 कर लीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाइए, यहाँ लिख दीजिए प्लस में 5, ठीक है। अब 4 और 6 ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, यहाँ लगा लीजिए माइनस, ये हो जाएगा 4, अब -2 ये हो जाएगा माइनस आपका 4 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब प्लस देखिए +1 से गुणा कराएंगे इसमें तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन 12 में से घटेगा 8, तो बाबू यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 आपका, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं हम लोग हैं। चलिए 1/2 कर लीजिए यहाँ पर, थोड़ा ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब देखिए क्या करने वाले हम लोग यहाँ पर, चलिए बाबू देखिए 5 गुणा करा लीजिए, 5 दहा 50, बाबू यहाँ पर आपका आ जाएगा 50 पूरा पूरा। और ये माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा बताइए, तो माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, 4 चौक को 16 आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 16, और फिर प्लस में यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको कोष्टक इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए अब इसको जोड़ लीजिए, जो आ रहा है आपका, आगे बढ़ जाइए, तो इक्वल टू करिए 1/2 लिख दीजिए यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है, गुणा करिए बाबू लोग, ये इंटू का चिन्ह है ना। चलिए तो 50 और 16 कितना हो जाएगा आपका, 60 64 हो गया, 66 हो गया, ठीक है। 66 और 4 हो गया 70 आपका, ठीक है। और कुल कितना आ जाएगा, पूरा आपका आ जाएगा आपका 70, 70 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से चले भाग देते हैं 70 में, जब 2 से बाबू 70 में भाग देंगे तो ये 35 बार में आपका कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 35 बार में। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 35, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल, बाबू क्या निकलना है हम लोग को, निकलना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग में होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 35 वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे बाबू लोग यहाँ, 35 वर्ग इकाई, ये इसका हो जाएगा आंसर। कितना आसान सवाल था, ठीक है ना बाबू। देखिए लास्ट चल रहा है आपका बच्चों एग्जाम का समय, वीडियो लॉन्ग बन रही है उससे मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, बस ये मतलब है, ठीक है ना। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरे को। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका तीसरा आ चुका है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान पर समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है। बाबू देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दे दिया है 9 वर्ग इकाई, ठीक है। यानी त्रिभुज क्षेत्रफल आपको गिवन है यहाँ पर, जिसके शीर्ष कितना दिया है, -3,0 3,0 तथा 0, k है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। बाबू लोग क्या करना है आपको, k का मान फाइंड करना है, ठीक है। प्रश्न बिल्कुल आसान है, पिछले सवालों जैसा एकदम लगाना है इसको, कुछ भी नहीं करना है, एकदम उसी तरह सेम लगाना है सवाल को। चलिए लगाते हैं बिना देरी के। देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर हल, ठीक है।
यहाँ पर आप हल लिख दीजिए बाबू लोग। ओके, हल यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए जो ये जो बाबू जो दिया आपका ये निर्देशांक ना, ये जो शीर्ष दिया है इसका लिख लीजिए शीर्ष को। तो मान लीजिए शीर्ष को अच्छा रहेगा आपको माना, ठीक है, माना बाबू शीर्ष को ए मान लीजिए। ए कितना गिवन है आपका देखिए, तो -3,0 है, कितना है 3,0 आपका, ठीक है। बाबू बी कितना दिया है, तो बी यहाँ पे गिवन है 3,0, कितना दिया है 3,0 दिया है, ठीक है। तथा सी को बाबू देखिए सी मान लीजिए, ये तीसरा आपका शीर्ष जो है कितना दिया है सी वाला आपका, ये दिया है 0, दिया है बाबू, ठीक है। ये आपके ये क्या है शीर्ष दिया है, त्रिभुज के शीर्ष तीनों हो गए डन। अब देखिए तो बाबू लोग हम लोग से क्या पूछा है, देखिए हम लोग से पूछा है आपने के का मान ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते ही थे। देखिए ऐसे देखिए लगा कर समझाते हैं आपको, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए तो त्रिभुज का यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्षेत्रफल, ठीक है। ओके, इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पर बाबू, यहाँ पे इक्वल टू कर लीजिए। और आपको हम सिखाए थे, एक तरीका सिखाए थे कैसे सब फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए पहले तो यहाँ पर 1/2 लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद इस तरह से बना लीजिए साड़ी बाबू, यहाँ पर साड़ी बन गई है आपकी। अब देखिए कैसे लिखेंगे बताइए, तो आपको सिखाया था ना। देखिए पहला 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 लिखिए, चलिए पहला लिखिए। तो पहला दिया -3, तो हम लोग लिख देंगे पहले -3। और फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया आपका, ये 3 यहाँ पर दिया आपका है 3, और फिर यहाँ पर दिया आपका 0, यहाँ पर दिया आपका 0। आसान है, देखिए ना कितना आसान से लिख दिया आप लोग। तो -3 3 और 0 हो गया। अब चलिए दूसरा में आइए, तो 0 देखिए दूसरा क्या दिया 0, यहाँ पर 0 दिया है, यहाँ पर के दिया, लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे, तो 0, ठीक है, ये 0 हो गया। फिर यहाँ लिखिए 0, ये 0 हो गया। फिर यहाँ लिख दीजिए के, और यहाँ पर कर लीजिए के। ओके, लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट में सिखाए थे ना, कुछ ना हो तो क्या करिए 1 1 मान दीजिए, बस क्या करना है लास्ट में 1 1 और 1 मान दीजिए। कितना आसान था आपका, बस बाबू इसी को हल करना है, आंसर आपका डन हो जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पर अब चला आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा इक्वल टू यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इक्वल टू करिए, आप समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है ना कि क्षेत्रफल आपका दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 दिया आपका है, 9 वर्ग इकाई दिया है। तो बाबू देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 9, ठीक है। ये 9 है दिया, तो प्लस माइनस देखिए वर्ग जो इकाई जब दिया होगा ना, प्लस माइनस में आपका 9 दिया है, इतना समझ लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो 1 यहाँ पर 2 कर लीजिए, और यहाँ बनाएंगे ब्रेकेट हम लोग। देखिए पहले हम लोग देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ प्लस होता है, यहाँ होता है माइनस, और यहाँ होता है प्लस, आपका यही ना होता है, सिखाया था आपको अभी आप लोग को। चलिए ठीक है। देखिए बाबू लोग पहले हम हल करेंगे किसको, हल करेंगे -3 वालों को, ठीक है। चलिए -3 लेते हैं, क्या होगा देखिए, इसके सामने और सामने ये हट जाएगा आपका, इसके सामने सामने हट जाएगा तो क्या बचेगा 0 के 1 1 बचेगा, सिखाया जस्ट अभी आप लोगों को। चलिए तो अब देखिए तुम पहले -3 ले लेंगे यहाँ पर, देखिए प्लस है ना, प्लस में गुणा करेंगे माइनस में तो माइनस ही मिलेगा। तो माइनस लेते हैं यहाँ पर 3 कोष्टक में आ जाइए। अब देखिए ये सामने सामने हट गया, यहाँ बचेगा 0 के 1 1 बचेगा। चलिए तो गुणा करिए, 0 से गुणा कराएंगे 1 में, तो बाबू यहाँ पर 0 आ जाएगा, लगा लीजिए यहाँ माइनस, फॉर्मूले माइनस होता है। अब के से गुणा कराएंगे 1 में, तो के से 1 में गुणा होगा तो बाबू यहाँ मिलेगा जस्ट आपको के मिलेगा, ठीक है। ओके, अब चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर 0 के पास, तो बाबू यहाँ लिखा है -0, तो हम लगा देंगे यहाँ माइनस में 0 कर देंगे, ठीक है। चलिए कोष्टक में आते हैं, बाबू देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके देखिए माइनस जब 0 लेंगे तो क्या होगा, देखिए ये इसके सामने सामने ये पूरा हट जाएगा, और ये इसके सामने वाला ये पूरा हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 एकम 3, और यहाँ बचेगा 3 एक 3 माइनस कर लीजिए, 0 से गुणा करिए 1 में, 0 कम 0 मतलब 0 यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब बचेगा प्लस में 1, तो बाबू लास्ट में लिख दीजिए प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए जब +1 को लेंगे तो क्या होगा बताइए, तो और +1 को लेंगे तो क्या होगा, देखिए ये सामने वाला ये पूरा हट जाएगा, नीचे वाला पूरा हट जाएगा, क्या बचेगा 3 0 0 के बचेगा। चलो गुणा कराइए, 3 से गुणा कराएंगे के में, 3 के हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ मिलेगा आपको 3 के, ठीक है। फॉर्मूले में होता है माइनस, 0 से 0 गुणा कराएंगे तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर 0, फिर उसको आप ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर लीजिए। क्लियर, इतना हो गया आप लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो बाबू प्लस माइनस यहाँ पर कर लीजिए, 9 इक्वल टू करिए 1/2 लिख दीजिए यहाँ पर, ब्रैकेट में आते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। और देखिए 0 से घटाएंगे माइनस के, तो माइनस के ही मिलेगा। तो हम लोग -3 से गुणा कराएंगे माइनस के में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आप यहाँ पर मिल जाएगा प्लस में 3 के, ठीक है। ओके, अब देखिए ये जो दिया आपका 0 ना बाबू, 0 से जो गुणा कराएंगे ना पूरे पद हो जाएगा 0 आपका। तो मान लीजिए पूरा काम यहाँ से खत्म हो गया, इसको छोड़ दीजिए यहीं पर, ठीक है ना। चलिए यहाँ +1 से गुणा कराएंगे 3 के में, तो क्या मिलेगा 3 के मिलेगा, प्लस में 3 के मिलेगा, यहाँ लिख दीजिए प्लस में 3 के, ठीक है। चलिए इतना तो हल करना आपको आना ही चाहिए बाबू लोग। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस 9 था ना, चलिए तो प्लस माइनस में यहाँ पर 9 लिख लीजिए, इक्वल टू करिए 1/2 कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए गुणा कराइए, देखिए जोड़ेंगे क्या होगा आपका 3 के 3 के, बाबू यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 के, कितना हो जाएगा आपका 6 के हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बाबू 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 6 आपका, 2 तिहाई यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, ठीक है। 3 बार में कट जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस में यहाँ बचेगा आपको 9, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर बचेगा जस्ट आपको 3 के, ठीक है। ओके,
और हम लोग के का मान फाइंड करना है। शुरू में बताया था, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, के का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग के का मान निकाल लेते हैं। तो जिसका मान निकालना होता है ना उसको करते हैं अकेले, तो यहाँ पे इसको के को अकेले कर देंगे। चलिए 3 गुणा में है ना 3 को भाग में लेके आइए, तो प्लस माइनस यहाँ पर तो 9 रहेगा आपका। जब 3 को नीचे लेके आएंगे बाबू ना, तो 3 देखिए बटे में पूरा ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू यहाँ बचेगा आपका के। अब जब जब 3 से भाग देंगे ना 9 को, तो कितना बार में कटेगा बताइए, 3 बार में कट जाएगा आपका बाबू, 3 बार में कट जाएगा। यहाँ प्लस माइनस में कितना आपका आएगा, 3 आएगा, ठीक है, इक्वल टू के। और बताइए के का मान कितना आ गया, 3 आ गया, प्लस माइनस 3 आया, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था आपका बाबू। इसी प्रश्न जो बता रहा हूँ मैं आपको ना, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं अच्छी तरह समझा रहा हूँ आप लोगों को, जिसमें कोई डाउट ना हो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है ना बाबू, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों को भी बता दीजिए, अपने बोर्ड एग्जाम के लास्ट समय में मुझसे पढ़ लें, उनका अच्छा नंबर आ जाएगा। चलिए तो बाबू लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब चौथा चौथा प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग यहाँ 4 आ चुका है, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि यदि, देखिए यदि साड़ी इतना बराबर आपका 49 हो तो, और ये साड़ी इतना बराबर क्वेश्चन मार्क, इस इतना का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न में लगा रहा हूँ, ध्यान पर समझिएगा, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए लगाते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है। हल लिखना तो बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर हल लिख दूंगा, ठीक है। हल लिखने के बाद जो दिया ना उसको लिख दीजिए। तो बाबू बताओ क्या दिया आपका है, बताइए, तो यही तो पूरा दिया आपका है, लिख लीजिए इसको। तो लिख देंगे यहाँ पर दिया है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम लोग दिया है, क्या दिया बाबू लोग, देखिए साड़ी दिया है कितना आपका, तो 3 3 1, फिर दिया 1 2 -1 दिया है, फिर यहाँ पर दिया माइनस में 4, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ पर 3 दिया है, इन्हें दिया आपका है इक्वल टू, यहाँ पर दिया है इक्वल टू 49। बाबू इतना बराबर आपको इतना दिया, 49 दिया आपका है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए इसका मान हमको निकालना है, देखिए आ जाए तो बाबू देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसका मान निकालना हम लोग को, चलिए निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ लिखेंगे, देखिए साड़ी पर बना लीजिए, अच्छा रहेगा आपको, बेस्ट रहेगा, साड़ी बना लीजिए बाबू लोग। अब देखिए किसका मान निकालना है, तो 6 6 2 3 6 3, इसको इसको जोंगे तो उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको। तो ये 6 6 दिया था, 2 दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया था 3 6 -3 दिया था, उसके बाद यहाँ पर दिया था माइनस में 16, फिर यहाँ 20 दिया था, फिर यहाँ पर दिया था आपका 12, ठीक है। ओके बाबू लोग इसी का आपको मान निकालना है, ठीक है। इसी का वैल्यू फाइंड करनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पर। आप देखिए बाबू लोग अगर ध्यान से अगर देखेंगे ना, अगर ध्यान से अगर देखेंगे आप लोग, देखिए देखिए इस पूरे स्तंभ, पहले स्तंभ में क्या दिख रहा है आपको, क्या कॉमन दिख रहा है, कौन बताइए। तो पहले स्तंभ में बाबू कॉमन दिख रहा है आपको 2, सब में छोटा कॉमन क्या 2 दिख रहा है। अच्छा देखिए देखिए दूसरे स्तंभ में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, और दूसरे स्तंभ में ना दूसरे कॉलम में क्या दिख रहा है कॉमन आपको, और दूसरे स्तंभ में कॉमन दिख रहा है आपको 3, ठीक है। बाबू देखिए तीसरे स्तंभ में क्या दिख रहा है आपको कॉमन, तो बाबू तीसरे स्तंभ में कॉमन आपको दिख रहा है आपको 4 दिख रहा है, तो सब में से कॉमन ले लीजिए जो दिख रहा है कॉमन, ठीक है ना। यानी स्तंभ में से बचा कॉमन ले लीजिए। देखिए तो यहाँ से हम लोग पहले 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। पहले स्तंभ में से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन लीजिए। दूसरे में से क्या लेंगे, दूसरे में से कॉमन लेंगे बाबू लोग हम लोग 3, दूसरे में से 3 कॉमन लेंगे। तीसरे में से कॉमन कॉमन लेंगे हम लोग, तीसरे में से कॉमन लेंगे 4, बस कॉमन ले लिए ना। तो कॉमन जिसको लेता है उसी से पूरा पूरा भाग भी देते हैं। चलिए तो बताइए पहले को देखिए, पहले वाला स्तंभ में से 2 कॉमन लिए तो 2 से भाग दे दीजिए ना, तो 2 तिहाई 6 बाबू यहाँ पर 3 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग 2 तिहाई 6 बाबू यहाँ पर 3 बार में जाएगा, फिर 2 कम 2, यही तो बचेगा आपका कॉमन लेंगे तो, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरे स्तंभ में से क्या 3 कॉमन लिए थे, 3 से भाग दे दीजिए, 3 एक कम 3, यहाँ पर 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका, और फिर 3 एक कम 3, तो बाबू -1 बचेगा, ठीक है ना, एक बार जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 कॉमन लिए सब में ना, 4 से भाग दे दीजिए, 4 चौक को 16 बाबू यहाँ माइनस में 4 आ जाएगा, फिर 4 से भाग के 4 4 5 20 बाबू यहाँ 5 आ जाएगा, 4 3 12, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 बार में। बस कितना आसान था आपका, इतना क्लियरिटी हो गया आपको। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो गुणा करा लीजिए, जो बच रहा है आपको ये कितना, 2 तिहाई 6, 6 6 चौको 24 बाबू कितना लिख देंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। ओके अब देखिए डियर स्टूडेंट समझाते हैं आपको। देखिए इतना तो हो गया आपका, 2 तिहाई 6 6 चौको 24 आ गया, ठीक है। यहाँ गुणा कर लीजिए, इंटू यहाँ पर इसमें लीजिए, इंटू यहाँ पर चिन्ह आपका गुणा का चिन्ह है। अब देखिए बाबू लोग इसका पूरा मान क्या दिया था प्रश्न में आपको, देखिए 3 3 1 1 2 -1। अच्छा इसका मान क्या दिया था, तो देखिए इस पूरे का मान आपको ना गिवन था यहाँ पर 49, क्या दिया था, पूरे का मान देखिए 49 दिया था, इस सेम वैल्यू का मान 49 दिया था। तो हम लोग इसके स्थान पर क्या कर देंगे, रख देंगे 49 पूरा, तो बाबू यहाँ रख देंगे हम लोग 49, बस यही करना था आपको। 49 रख दीजिए, गुणा कराएंगे बाबू 49 का, जब गुणा कराएंगे 24 में तो कितना आएगा, तो बाबू ध्यान दीजिए आपका आ जाएगा 1176 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1176, और यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल था, ठीक है ना। अब ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम पूछते हैं, बच्चे लगा नहीं पाते हैं, तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान आप लोग समझिएगा और अच्छी तरह सवाल को दोहरा लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका 4 समाप्त हुआ, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 5वां स्टार्ट हो गया, ठीक है। और 5वां प्रश्न बाबू जो है ना आपका मोस्ट आईएमपी, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ना
हर बार आता है बाबू लोग, हर बार आता है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे ए इनवर्स पूछा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसका ए इनवर्स निकाल देते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न जो भी पूछेगा आपका ना, इसी तरह से लगाइएगा, आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा और अच्छी तरह सवाल सॉल्व कर लेंगे बाबू लोग, ठीक है। देखिए वीडियो, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरा देरी के सवाल को लगाते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल। क्या लिख देंगे यहाँ पर? सबसे पहले मैं तो यहाँ लिख दूंगा हल। यहाँ पर हल हो चुका है हमारा, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले बाबू लोग, आइए ये जो प्रश्न जो दिया है ना आपका, जो तो उसको कॉपी करिए। क्या दिया है? तो a इक्वल टू कितना दिया बाबू लोग का, देखिए यहाँ पर आपका जो समुच्चय दिया आपका, देखिए इस तरह से, तो कितना दिया आपका ये, तो ये दिया आपका है 0 1 3, फिर दिया है 1 2 1 दिया है, फिर दिया आपका है 2 3 1, ये दिया आपका समुच्चय ना, ठीक है। अब आपको जो समुच्चय दिया है इसको क्या करें, सारे ग्रुप में लिख लीजिए, सारे ग्रुप में लिखना पड़ेगा आपको। चलिए तो मैं एक को क्या करूँगा, सारे ग्रुप में लिखूंगा। देखिए तो एक को मैं बना लूंगा साड़ी यहाँ पर, और साड़ी इसको भी लिख लीजिए। साड़ी में क्या होता है, लंडी लाइन ऐसे खींच लीजिए, ठीक ना। चलिए खड़ी लाइन खींच लीजिएगा, तो 0 फिर 1 फिर 3 फिर 1 2 1, फिर यहाँ पर 2 3 1, ठीक है। ओके, मैंने साड़ी बना ली यहाँ पर। अब साड़ी जो बनाई ली है बाबू, साड़ी को हल करने का तरीका सिखाए थे आपको हम, क्या सिखाए थे बताइए। देखिए तो यहाँ पर सिंपल सी बात है ना कि यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर होता है माइनस, और यहाँ पर होता है आपका प्लस, यही ना होता है आपका है, ठीक है। चलिए तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए आइए समझाते हैं आपको। देखिए बाबू लोग, यहाँ प्लस में 0 लिखेंगे ना, देखिए तो पाऊ प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है, प्लस में 0 आ गया। अब देखिए इसे सामने क्या आ गया, सामने देखिए इस 0 के बजाय सामने जो भी आएगा ये खत्म और ये खत्म पूरा। मैं थोड़ा समझाता हूँ, देखिए ऐसे करके, देखिए ये खत्म हो जाएंगे आपके सामने वाले पद। क्या दिख रहा है आपको, 2 1 3 1 दिख रहा है, बस उसी को गुणा कराना है। चलिए तो ब्रैकेट बनाइए, गुणा कराइए, 2 1 कम 2 कितना होगा, 2 1 कम 2 लगा लीजिए, यहाँ फॉर्मूले में होता है माइनस, और फिर 1 से गुणा कराइए, 3 1 कम 3, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 1 कम 3, ठीक है। बस इतना करना था आपको। अब चलिए, अब हम यहाँ पर देखिए इसके पास आएंगे, -1 के पास आएंगे। चलिए बाबू लिखिए, तो यहाँ लिखिए -1, यहाँ पर आ जाएगा आपका -1, ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए जब 1 को लेंगे क्या होगा, देखिए 1 को लेंगे बहुत, सामने सामने वाला खत्म हो जाएगा, नीचे वाला खत्म हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम समझा थोड़ा सा आपको, देखिए इस तरह से ये खत्म हो जाएगा आपका। ये भी खत्म हो जाएगा, क्या दिख रहा है आपको, 1 3 3 1 दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए बाबू यही मिलेगा आपको। चलिए तो अब देखिए गुणा कराइए इसका, देखिए तो 1 3 और 3 1 दिख रहा है, गुणा कराइए, एक से गुणा कराएंगे एक में तो एक मिलेगा आपको, ठीक है, लगा लीजिए यहाँ माइनस। अब चलिए तितली के 9, यहाँ 3 से गुणा कराएंगे, 3 3 9 होता है ना, 9 कर लीजिए यहाँ पर। चलिए इतना हो गया। अब चलिए लास्ट वाला बचेगा प्लस में 2 आपका, तो बाबू यहाँ प्लस में 2 बचेगा आपका, ठीक है। चलिए अब प्लस 2 को लेंगे तो क्या होगा बताइए, तो 2 को लेंगे देखिए इस तरह से ये खत्म हो जाएंगे आपके, तो 1 3 2 1 बचेगा, ठीक है। गुणा कराइए इसका, चलिए गुणा कराते हैं। देखिए तो 1 से गुणा कराएंगे, 1 में तो क्या होगा, 1 से 1 गुणा होगा तो 1 मिलेगा, लगा लीजिए माइनस, और 2 3 6 यानी कि 3 दूना के 6 हो जाएगा यहाँ पर बाबू का, यहाँ पर आ जाएगा 6 आपका। बस इसको हल करिए, चलिए इसको हल कर दिखाते हैं आपको। चलिए और 0 से गुणा कराएंगे तो पूरा पद 0 हो जाएगा, इस 0 से कुछ कोई मतलब नहीं है, 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये -1 है ना, ठीक है बाबू, ये -1 रहने दीजिए, ब्रैकेट में आइए। माइनस देखो 9 में से घटेगा 1, तो बाबू माइनस में आपका 8 बचेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्लस में 2 है तो प्लस में यहाँ पर 2 लिख दीजिए। जब 6 में से घटाएंगे 1 तो यहाँ माइनस में आपका 5 बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको आगे हल करते हैं, आपको समझाने के लिए हल करते हैं बाबू लोग। देखिए 0 को तो हटाइए यहाँ से, 0 से कोई मतलब है नहीं। अब -1 से गुणा कराएंगे -8 में, तो प्लस में यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस में 8। यहाँ प्लस में 2 है ना, ठीक है, प्लस गुणा कराएगा माइनस में, तो बाबू यहाँ माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और 2 5 10 बाबू यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए जब 10 में से घटेगा 8 कितना बचेगा बाबू, यहाँ बचेगा -2 बचेगा, कितना बचेगा, -2 बचेगा। अब देखिए जब बाबू -2 में यहाँ बच गया ना, ठीक है, यानी कि देखिए किसका मान आया है, तो साड़ी ए का मान आया बाबू। यहाँ पर देखिए पूरा ये साड़ी ए था आपका, यहाँ पर बाबू साड़ी ए था आपका, ठीक है। साड़ी ए का मान कितना आया, -2 आया। और तो ध्यान दीजिएगा बाबू, जब भी आपका ना साड़ी ए का मान क्या यहाँ पर आ जाए, माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, कुछ भी मान आना चाहिए। अगर कुछ भी मान आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा ए इनवर्स निकलना संभव है। लेकिन अगर यहाँ पर साड़ी ए का मान अगर 0 अगर आ गया, क्या आ गया, शून्य अगर आ गया, शून्य जिसको 0 बोलते हैं, अगर 0 आ गया तो क्या होगा, ए इनवर्स का मान निकाल नहीं सकते हैं आप, ठीक है। उसका निकलना असंभव हो जाएगा, मतलब संभव नहीं रहेगा वो, ध्यान दीजिएगा। चलिए बाबू लोग, तो यानी कि -2 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ना बाबू, ये 0 के बराबर आपका नहीं है, आपका 0 के बराबर नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर अतः, क्या लिखेंगे कि अतः, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है बाबू, समझ पाए आप लोग, अस्तित्व है मतलब कि निकालना संभव है, इतना समझ लीजिएगा। इनवर्स निकाल सकते हैं आप लोग। चलिए अब हम इनवर्स निकालने के लिए देखिए समझाते हैं, बेस्ट तरीका तो यही आपका है, इसको तो आपको बहुत ध्यान पर समझना पड़ेगा। चलिए देखिए बाबू लोग, तब अब देखिए क्या करने वाले, यही इसको ध्यान पर समझिएगा। अब यहाँ से मजा आपको आने का सवाल लगाने में। देखिए सबसे पहले बाबू देखिए ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, इतना बड़ा सा बनाना पड़ेगा समुच्चय, आपको इतना बड़ा समुच्चय बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे पूरा, ठीक है। दिख पा रहे हैं आप लोग, इतना बड़ा समुच्चय बनाना पड़ेगा। अब सोचेंगे गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए हम बाबू बेस्ट तरीका बता रहे हैं, और ये रफली काम नहीं है, आपका एग्जाम में लगा सकते हैं, ठीक है।
चलिए देखिए, आइए समझाते हैं आपको बाबू। देखिए आपको यहाँ पर देखो 3 कॉलम खींचना पड़ेगा। देखिए ऐसे आपका, देखिए एक ये देखिए इससे कर गया, ये एक हो गया आपका, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे खींच लीजिए, ये पूरा ये 2 हो गया आपका, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो गया आपका ये 3, ठीक है ना, ऐसे ऐसे समझिएगा। और देखिए यहाँ पर 1 2 और ये 3 हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। ओके, चलिए अब आगे थोड़ा-सा हम बढ़ते हैं, ठीक है ना? चलिए अब देखिए डियर स्टूडेंट, थोड़ा-सा यहाँ पे फिर सेम इस तरह से 3 और खींच लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1 हो गया आपका, 1 ये हो गया, ठीक है। और देखिए ये हो गया, फिर आपका ये 2 हो गया, और फिर यहाँ पे देखिए फिर ये हो गया आपका 3। क्लियर हो गया इतना ना? ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? दूसरे पेन से लिखते हैं यहाँ पर, और फिर से 3 आप कॉलम खींच लीजिए। देखिए यहाँ पर ये 3 1 हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है। ये हो गया आपका 2, और फिर यहाँ पर हो गया आपका 3, बाबू 3 आ गया, ठीक है ना? चलिए अब यहाँ से आपको लगाना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है प्लस आपका, ठीक है, प्लस, उसके बाद ये माइनस, और फिर यहाँ पर आपका आएगा प्लस आएगा। फिर सुनिए ध्यान से, ये प्लस माइनस फिर ये प्लस होता है, ठीक है। ओके, अब देखिए सेम इस तरह से आप लगा लीजिए पूरा चिन्ह को। साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। ये फिर यहाँ प्लस आएगा आपका, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ प्लस था आपका ना, ठीक है, प्लस था, तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए और ये प्लस था, फिर माइनस, फिर ये प्लस हो गया, ठीक है। उस तरह से देखिए ये प्लस था ना, प्लस, फिर ये माइनस, और पाओ फिर ये आ जाएगा आपका प्लस, ये ध्यान दीजिएगा। सेम चलिए इसको लगाते हैं, ये माइनस था ना, माइनस था ये, तो क्या करेंगे माइनस, और फिर ये प्लस, और फिर प्लस, फिर ये माइनस, आपका ऐसे होना चाहिए, ठीक है। सेम देखिए यहाँ पर ये प्लस है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर माइनस हो गया, तो फिर यहाँ पर आएगा प्लस आपका। तो ये चिन्ह लगाना आपको ज़रूरी है, नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करें बाबू, सारी को हल करते हैं। देखिए किस तरह से हल करते हैं। तो देखिए ये जो बाबू दिया आपका है ना, ये आपका समुच्चय आपका कितना दिया आपका, इक्वल टू, देखिए पूरा ये 0 1 3 1 2 1 2 3 1, इसको लिख लीजिए, कॉपी करिए इसको। देखिए ध्यान से आप, मैं इसको कॉपी करके लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपको। देखिए 0 हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है, 1 है, फिर यहाँ पर दिया आपका है 3, फिर यहाँ पर दिया 1 2 1 1 2 1 दिया है, फिर क्या दिया है 2 3 1, ये 2 3 1 ये दिया आपका है ना, ठीक है। मैं रफली समझा रहा हूँ आपको, ये सब आपका रफ वर्क है, ठीक है ना। ऐसे मत लिखिएगा आप लोग, ये जो है ना आपका रफ वर्क है, मैं समझाने के लिए बस आपको ट्राई कर रहा हूँ। चलिए बाकी ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ये सब आपका सही है, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। चलिए देखिए, अब देखिए जब भी मैं लूँगा 0 को, और क्या करूँगा 0 को मैं लूँगा, तो क्या होगा, इसके सामने वाला पद, ये सामने का, ये सामने का, ये खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, तो ये 2 1 और 3 और 1 बचेगा। चलिए निकालते हैं, देखिए ऐसे, तो क्या बचेगा आपका 2 1, लिख लीजिए इसको, ये 2 1, फिर कितना आपका 3 1, ये बचेगा आपका, ठीक है ना, ये सामने सामने खत्म हुआ। अब चलिए इस 1 के पास आते हैं, किसके पास डियर स्टूडेंट, चलिए इसके पास आते हैं, इस 1 के पास, ठीक है। चलिए जब इस 1 के पास आएंगे तो क्या होगा बताइए। देखिए तो ये सामने का ये खत्म हो जाएगा, और नीचे का ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, तो 1 3 3 1 बचेगा। लिख लीजिए इसको, 1 3 फिर 3 1 3 1 बचेगा, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इस 2 के पास पहुँचते हैं, ठीक है। ये जब 2 के पास पहुँचेंगे तो क्या होगा बताइए। देखिए ये सामने का ये पूरा खत्म हो जाएगा, नीचे का ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, तो 1 3 2 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 3 2 1 बचेगा, ठीक है। क्लियर इतना है आपको ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसको निकालते हैं, इस 1 को अब, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1 को अब फाइंड करते हैं। जब 1 को फाइंड करेंगे क्या होगा, देखिए इस सामने का पद ये पूरा खत्म हो जाएगा, नीचे का ये पूरा खत्म हो जाएगा आपका, तो क्या देखिएगा बताइए। तो देखिए ऐसे थोड़ा समझाते हैं आपको पेन से, ऐसे देखिए ये जो 1 को लिए डियर स्टूडेंट ना, देखिए 1 को लेंगे तो क्या होगा, इसके सामने का ये पद पूरा खत्म होगा, और ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है आपको, 1 2 1 1 दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए, जो करते हैं यहाँ पर आइए। देखिए तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखेंगे 1, ठीक है 1, और क्या लिखेंगे हम लोग 2 और 1, ये रहेगा आपका ना, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। और फिर सेम देखिए इस तरह से हम लोग निकालेंगे इस 2 वाले को, ठीक है, 2 वाले को निकालेंगे। तो वो बताइए क्या होगा, देखिए जो 2 को निकालेंगे, देखिए इस तरह से ये 2 ही जाएगा पूरा इस तरह से, ठीक है। और इसके ऊपर से इसको रखेंगे पेन, तो ऐसे जाएगा आपका, यानी कि 1 और 3 खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका 0 3 2 1 बचेगा। क्या बचेगा बाबू लोग आपका, तो 0, ठीक है, 3 फिर ये 2 और 1 बचेगा, ही बचेगा आपका ना, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग 2 और 1, क्लियर रहेगा आप लोगों को, ठीक है। अब लास्ट देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये लास्ट हम ले जाएंगे 3 के पास, ठीक है, 3 के पास जाएंगे। जब 3 के पास जाएंगे तो सेम बाबू यही क्या होगा, देखिए इस तरह से ये खत्म होगा पूरा आपका, और ये लास्ट वाला ये खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है, एंड हो जाएगा आपका। तो क्या दिख रहा है आपको, 0 3 1 1 बचेगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको, ये हो जाएगा 0 3 1 1 बचेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं आप लोग, लेकिन समझ लीजिए, एक बार समझ लेंगे ना, दूसरी बार ना आप लोग अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, 1 2 बार रिविजन करेंगे तो। ओके चलिए अब हम लोग पहुँचने वाले हैं यहाँ पर 3 के पास। चलिए 3 के पास पहुँच जाते हैं। अब देखिए 3 के पास पहुँचेंगे क्या होगा, सामने का ये पद खत्म होगा, और सामने का ये पद खत्म होगा। देखिए समझाते हैं आपको इस तरह से, ये खत्म होगा और ये खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 2 2 3 बचेगा। क्या बचेगा डियर स्टूडेंट, 1 2 फिर 2
और ये 3 बच जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हमको 3 के पास पहुँचे तो क्या होगा, ये खत्म, ये एंड हो गया आपका। 1 2 2 3 यही बचेगा आपका ना, ओके। अब चलिए इस पास पहुँचते हैं 1 के पास आपका, तो बताइए क्या होगा। देखिए इसे सामने सामने वाला खत्म हो जाता है ना, ऐसे सामने सामने ये खत्म हो जाएगा, इसके सामने सामने वाला ऐसे क्या दिख रहा है आपको बताइए। तो ये 0 1 और 2 3 यही बच रहा है आपको ना। चलिए इसको उतार लीजिए बाबू जी हमको, तो चलिए, तो क्या बच रहा है बताइए, खत्म हो जाएगा तो 0 1, ठीक है, 0 1, 0 1 के बाद क्या बच रहेगा 2 और 3 आपका, कितना 2 और 3, क्लियर इतना है आपको। चलिए और लास्ट हमारा ये दिख रहा है आपको 1 आपका, ठीक है ना। 1 के पास पहुँचते हैं, जब 1 के पास पहुँचेंगे तो क्या होगा, देखिए सेम ये खत्म हो जाएगा, इस तरह से आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको 0 1 1 1 2, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं इसको 0 1 1 और कितना आपका ये 2 हो गया, क्लियर इतना हो गया आप लोगों को। बस इतना अगर डी स्टूडेंट कर लेते हैं तो समझ लीजिए पूरा आधा सवाल आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। बस थोड़ा सा हम आगे पहुँचेंगे, अब हम लोग का लास्ट चल रहा है, हम लोग का सवाल जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए डी स्टूडेंट्स, इसको हल करते हैं, आइए देखिए डी स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ प्लस दिया ना, यहाँ प्लस आप लगा लीजिए, ठीक है। पहले गुणा कैसे सिखाए थे हम, देखिए फर्स्ट गुणा आपको ऐसे करना है, देखिए थोड़ा सा बताते हैं आपको। देखिए देखिए फर्स्ट आपको मल्टीप्लाई ऐसे करना है, ठीक है। फर्स्ट मल्टीप्लाई आपको ऐसे करना है, ऊपर से नीचे जाना आपको, यानी कि 2 एकम 2 कितना होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर लगा लीजिए यहाँ माइनस। अब चलिए तो एक से गुणा करिए 3 में तो कितना होगा, 3 एकम 3, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 1 जा 3 आपका, ठीक है, ओके। और फिर यहाँ पर दिया बाबू माइनस, यहाँ पर है, चलिए लगा लीजिए यहाँ पर माइनस आपका, ठीक है। और देखिए थोड़ा यहाँ से करते हैं, माइनस लगा लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला गुणा आपको ऐसे करना है, चलिए गुणा कर लीजिए, 1 से गुणा 1 में कराएंगे तो 1 मिलेगा आपको, लगा लीजिए माइनस, ठीक है। और 3 3 जा 9 आपका, ये हो जाएगा आपका 9 आपका, ठीक है। चलिए यहाँ प्लस दिया है तो हम लगा लेंगे यहाँ प्लस, ब्रैकेट में आएंगे, 1 से गुणा कराएंगे बाबू 1 में तो कितना आएगा, 1 1 जा 1 आ जाएगा, ठीक है। लगा लीजिए माइनस, और फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 आपका, ठीक है, ओके। अब चलिए नीचे आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ लगा माइनस, यहाँ लगा लीजिए माइनस, ब्रैकेट में आइए, ओके। अब देखिए पहले गुणा कराइए 1 का गुणा कराइए 1 में, तो 1 1 सा 1 हो गया यहाँ पर आपका, लगा लीजिए माइनस। फिर 2 से गुणा कराएंगे 1 में, 2 1 सा 2, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ प्लस दिया बाबू लोग तो हम लिख दिए यहाँ प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट में आइए। देखिए 0 से गुणा कराएंगे 1 में तो क्या होगा, 0 1 सा 0 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए और 3 से गुणा कराइए, 3 2 जा 6 यहाँ पर, यानी कि आपका 6 आपका आ चुका है। यहाँ माइनस है तो लगा लीजिए यहाँ माइनस आपका, ब्रैकेट में आ जाइए। तो 0 गुणा कराइए 1 में तो बाबू यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, लगा लीजिए माइनस। 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 में तो 3 1 जा 3, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, क्लियरिटी है ना। चलिए अब लास्ट चल रहे हम लोग, यहाँ प्लस दिया है तो हम लगाते हैं यहाँ पर प्लस, ब्रैकेट में आइए। अब पहला गुणा हम लोग ऐसे करेंगे तो 3 1 से 1 गुणा कर 3 1 कम 3, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, लगा लीजिए माइनस। और 2 से गुणा करेंगे 2 दूना के 4, यानी कि 2 2 जा 4, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लगा माइनस, तो लगाएंगे हम लोग यहाँ पर माइनस, ओके। अब चलिए इसको गुणा पहले गुणाइए, 3 0 0, यानी कि आपका 0 यहाँ पर आ जाएगा, लगा लीजिए माइनस। फिर 2 से गुणा कराएंगे 1 में तो 2 1 कम 2 आ जाएगा, कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्लस में पहुँचते हैं, यहाँ पर प्लस यहाँ पर हो गया, ब्रैकेट कर लीजिए। अब चलिए अब पहले 0 से गुणा कराएंगे 2 में तो 2 0 0 यहाँ पर हो जाएगा, लगा लीजिए माइनस। और फिर 1 से गुणा कराएंगे 1 में तो 1 आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको पूरे समुच्चय को क्लोज कर लेंगे, ठीक है ना, ओके। अब इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं, कितना हम लोग का आता है देखते हैं। चलिए अब देखिए जब 3 में से घटाएंगे यहाँ पर ना 2, कितना आ जाएगा आपका, तो -1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर रहेगा। अब देखिए तो ये -9 है आपका और ये 1 है आपका, घटेगा तो -8 आएगा, -8 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस में आपका 8 आ जाएगा, याद ध्यान दीजिएगा। पर वो 6 में से घटेगा 1 तो यहाँ पर माइनस में 5 आएगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ माइनस में 5, क्लियर रहेगा आप लोगों को ना, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए बाबू, देखिए 2 में से घटेगा 1 तो माइनस में 1 आएगा, माइनस माइनस ये प्लस कर देगा इसको, यानी प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब 6 में से घटेगा 0 तो बाबू -6 ही आपका आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए तो 3 में से गुणा कराएंगे -3 का इसमें तो बाबू यहाँ प्लस में 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस में 3। नीचे आते हैं तो 4 में से घटाएंगे 3 को तो माइनस में 1 आ जाएगा, कितना है बाबू आपका, तो माइनस में यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस में यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस में आपका 1 मिल जाएगा, क्लियर इतना रहेगा आप लोगों को। चलिए ठीक है ना, बस इतना अगर हो गया आप लोगों का, तो हम लोग अब निकालेंगे यहाँ से एडजॉइंट। अब क्या निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर निकालने वाले एडजॉइंट, ठीक है। चलिए आपको एडजॉइंट निकालना सिखाते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट्स जी, देखिए हम लोग यहाँ पर इतना मान निकाल लिए है ना, हम लोग निकालना पड़ेगा एडजॉइंट अब, ठीक है। चलिए कैसे वो एडजॉइंट निकालते हैं, देखिए आइए। अब देखिए जब इतना आपका आ चुका है, इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालते समय देखिए क्या ध्यान देना पड़ता है आपको, आइए बाबू देखिए। तो देखिए हम लोग लिख दे यहाँ पर तो, ठीक है, इतना आ चुका है, इसका निकालते एडजॉइंट, तो एड ज्वाइंट ऑफ ए। जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो क्या करते हैं बताइए। अब देखिए ये जो पंक्ति आपकी है ना, ये जो रो दिख रहा है आपको ना, ठीक है, रो को चेंज करते हैं कॉलम में, यानी पंक्ति को चेंज करते हैं स्तंभ में। ध्यान समझ में आया आप लोगों को। चलिए तो हमने एडजॉइंट निकालते समय क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में करिए, स्तंभ को पंक्ति में कर दीजिए, बस यही होता है एडजॉइंट आपका। चलिए स्टूडेंट, तो हम निकालते हैं यहाँ पर एडजॉइंट। चलिए आइए देखिए ध्यान से,
देखिए तो देखिए यहाँ पर बाबू पंक्ति क्या क्या दिख रहा है आपको, माइनस 1 है, 8 है, -5 है। बाबू पंक्ति को स्तंभ में कर दीजिए। तो चलिए पहले क्या लिखेंगे बताइए? तो पहले बाबू क्या आएगा? देखिए तो माइनस आपका आ जाएगा 1, -1 फिर 8 -5। तो -1 हो गया, फिर 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस आपका 5 हो गया। ठीक है, क्लियरिटी हो गया आप लोगों को? चलिए इसे इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 -6, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। फिर देखिए कितना आ जाएगा? -1, -1 करिए, फिर 2, फिर -1 कर लीजिए। ठीक है, चलिए इतना क्लियरिटी हो गया आप लोगों को? ओके बाबू देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया आपका? देखिए बाबू ये पूरा समुच्चय रहेगा ऐसे आपका ना, समुच्चय से बना लीजिए। साड़ी नहीं है बाबू, समुच्चय आपका है। तो यहाँ पर क्या एडजॉइंट ऑफ ए निकल चुका है आपका। ठीक है, अब जब एडजॉइंट निकल चुका है तो अतः लास्ट में हम लोग क्या करेंगे बताइए? अतः हम निकालना है हम लोग ए इनवर्स। तो बताइए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो बाबू लोग ध्यान दीजिए, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपान, ठीक है, साड़ी में ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये होता है फॉर्मूला आपका ए इनवर्स का। ठीक है, ए इनवर्स निकालने के लिए आपको देखिए ये क्या है, साड़ी ए का मान चाहिए आपको और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, इसीलिए हम लोग इतना सब किए हैं। ठीक है ना, और ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग साड़ी ए का मान निकाल रहे हैं, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। तो बाबू देखिए साड़ी ए का मान निकालना पड़ेगा आपको, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तभी आप इनवर्स के यहाँ पहुँच पाएंगे। समझ पाए आप लोग? चलिए चलिए डियर स्टूडेंट मान रखते हैं जल्दी जल्दी से हम लोग। आइए देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या करना है? तो यहाँ तो ऊपर 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, बटे में आ जाइए और देखिए साड़ी ए का मान बताइए, साड़ी ए का मान निकाले थे ना, कितना आया था बताइए? देखिए डियर स्टूडेंट्स देखिए, तो साड़ी ए यही था ना, इसका मान कितना आया था? इसका मान -2 आया था। कितना आया था? -2। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू लोग, यहाँ पर -2 रख देंगे इसके स्थान पर लाकर। तो रखते हैं, देखिए यहाँ पर -2 आपका आ चुका है। अब एडजॉइंट ए का मान यहाँ पर लाकर रखना पड़ेगा। चलिए एडजॉइंट ए का मान रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एडजॉइंट ए का मान बाबू कितना है? देखिए यही तो पूरा एडजॉइंट ए का मान दिया है, इसको जो करते हैं यहाँ पर लाकर उतार कॉपी कर दीजिए। तो -1 फिर 1 फिर -1, फिर यहाँ पर दिया है 8 -6 फिर 2 -5 3 -1, ये दिया आपका ना बस। ठीक है, इतना छोड़ दीजिए, इतना नहीं छोड़ना आपको है तो 1/-2 का ना इसके अंदर गुणा कर दीजिए, वही आंसर होगा आपका। ठीक है बाबू, हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं और ये हमारा क्या था? आंसर था। कितना आसान क्वेश्चन है, लॉन्ग है लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, 1-2 बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगा आपका।